Good morning students. Let's begin with our today's online class. We will start with a new chapter from chemistry part, that is matter in our surrounding. So what does matter means? Anything that has mass and occupies space is known as matter. कोई भी चीज़ जिसमें मास मीन्स वेट होता है और जो थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहा जाता है. जैसे टेबल, चेयर, ब्रिक, हाउस, बुक, एवरीथिंग, पेन, पेंसिल, ऑल आर मैटर. एंड सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, मीन्स जितना भी चीज़ हमारे आसपास है वो मैटर है. तो उसको अभी हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट कम्स फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फर्स्ट पॉइंट आता है मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इसका मतलब क्या है? एवरी मैटर विच वी लुक अराउंड अस और विच वी कैन सी, विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. नाउ व्हाट आर पार्टिकल्स? पार्टिकल्स एक ऐसा चीज़ होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है साइज में. जैसे सैंड की तरह, रेत की तरह छोटा होता है, वो एक एक दाना होता है, वो उसे पार्टिकल्स कहा जाता है, जो मैटर जिससे बनी हुई होती है. Next comes characteristics of particles of matter. So what are the characteristics of particles of matter? First point is it has space in between them. मैटर का जो भी पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन. हम लोग डेली घर में चाय, कॉफ़ी, लेमनेड मतलब नींबू पानी ये सब बनाते हैं. तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? जो मेन मीडियम है मीन्स वाटर से बनती है. तो वाटर जो है उसमें हम लोग शुगर डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं, कॉफ़ी पाउडर, वो क्या होता है? बहुत इजीली मिक्सड अप हो जाता है. सो this proves that it has space in between them, means the particles of matter has space in between them. पानी में स्पेस रहता है बोल के वो आसानी से मिक्सड अप हो जाता है उसमें. नेक्स्ट कम्स इट मूव्स कंटिन्यूअसली. बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट लेट मी एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो भी कंटिन्यूअसली मूव करता है मीन्स मूवमेंट स्टार्ट कर देता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. जैसे इट मूव्स कंटिन्यूअसली, जैसे मानो हम लोग एक सपोज वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें इंक डालते हैं साइड से बहुत धीरे से. तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल सी दैट इंक पानी में मिक्सड होता है पर इट टेक सम टाइम, वो टाइम लगाते हैं पानी में घुलने के लिए. तो उससे ये प्रूफ करता है कि इट मूव्स कंटिन्यूअसली. वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे देखेंगे वो इंक मूव कर रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, पर पानी में एक बार में मिल नहीं जाता है जैसे शुगर या बाकी सब में होता है. This is the proven example of that particles moves continuously. इसमें और एक पॉइंट आता है, जितना भी टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी उसका उतना ही इंक्रीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट कम्स इट अट्रैक्ट्स ईच अदर. अट्रैक्ट्स ईच अदर मतलब वो मैग्नेट की तरह होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है. Next point comes states of matter. We already read this before. States of matter are of three forms. The first one is solid state, the second one is liquid state, and the third one is gaseous state. First comes the solid state. Solid state क्या होते हैं? Particles एक दूसरे के साथ बहुत compressed रहता है, means they are attract to each other. उसमें क्या होता है? फिक्स्ड शेप रहता है और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है. जैसे चेयर, टेबल, बेंच, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स है जिसमें पार्टिकल्स बहुत टाइटली फिक्स होता है. हम लोग उसको मतलब बहुत जोर से मारते हैं या फिर हाथ से प्लेट, कप या गिर जाता है तो क्या होता है? वो टूट जाता है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता. ये है सॉलिड स्टेट जिसमें डिफाइनेड शेप रहता है और डिफाइनेड वॉल्यूम रहता है. नेक्स्ट कम्स लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में क्या होता है? शेप का कोई अता पता नहीं होता पर डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, मीन्स फिक्स वॉल्यूम रहता है पर नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड में होता है. लिक्विड का क्या होता है? मान लो अगर हम लोग बकेट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो पानी उस शेप में हो जाता है. मग में लेते हैं तो मग के शेप में हो जाता है. बॉटल में पानी डालते हैं तो बॉटल के आकार का हो जाता है. ये होता है लिक्विड स्टेट का, जिसमें कोई फिक्स शेप तो नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है. नेक्स्ट कम द गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स का नीदर कोई फिक्स्ड शेप रहता है नॉट एनी फिक्स्ड वॉल्यूम. द पार्टिकल्स इन द gaseous form doesn't have any fixed shape nor any fixed volume. Next comes, can matter change its state? Yes, of course it can, because we know that when we heat ice, it is in the state of solid. It changes into liquid, and when we heat that liquid, it changes into gas. मतलब सॉलिड आइस होता है, लिक्विड वाटर होता है और गैस होता है. तो सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करने से ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है.
फिर लिक्विड स्टेट को हीट करने से ये फर्दर गैसियस स्टेट में चेंज होता है। ये कैसे होता है, जब भी हम लोग कोई सॉलिड मीन्स आइस कोई ले लो, हम लोग उसको हीट करते हैं, वी ऑलरेडी रेड दैट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल गेट इंक्रीज। मतलब कोई भी पार्टिकल्स को जब हम लोग हीट करते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसमें बहुत बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, जो भी अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाता है, जिससे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। और लिक्विड को जब हम लोग दोबारा हीट करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स थोड़ा दूर गए वो और दूर चला जाता है, तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। फिर अगर गैसियस स्टेट से हम लोग लिक्विड में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें वो ठंडा करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। फिर लिक्विड से सॉलिड में लाने से उसको और भी कूल करना पड़ता है, उससे ये स्टेट चेंज होता है। नेक्स्ट कम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। We take melting point of ice at 273.16 केल्विन। ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड नंबर है जो लिया जाता है, वी कैन चेंज दिस। और राउंड फिगर में हम लोग ये 273 केल्विन ही लेते हैं। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, नंबर के साथ माइनस ये 273 करना पड़ता है। जैसे मानो कोई नंबर है 400 केल्विन है, तो इसको सेल्सियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 400 माइनस 273, जो भी नंबर आएगा वो सेल्सियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। और सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन नंबर के साथ प्लस करना पड़ता है 273 को।